फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोगों ने टोटल जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। आप हमारी प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 5, यस, चैप्टर 5 रहेगा, जिसमें आपका चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, एपी। तो आज हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सबसे पहले पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक बाहर निकाल लो। ठीक है, सामने रख लो, पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि डिक्टो हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसको कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती है, मैं बार बार कहता हूं, वो भी यहां से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना डिटेल में यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन कॉपी जितना मैं कहूं उतना आप करते चलिए, आप बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, सब कुछ आप लोगों का समझ में आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग पेन कॉपी बाहर निकाल लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और लास्ट में अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो चैप्टर 5 आप लोग इसको जो है नोट कर लें। चैप्टर 5, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? सब विजिबल है? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। तो सुनो, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं आपको कुछ लाइंस लिख के दे रहा हूं। ठीक है, उसमें आपको पैटर्न पकड़ना है कि पैटर्न क्या है। आपको यहां पर क्या देखना है? पैटर्न देखना है। ठीक है, तो लेट से मैंने यहां पर कई पैटर्न दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर लेट सपोज आपको दे दिया मैंने 2, ठीक, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये एक ए मैंने दिया। ठीक, बी मैं आपको क्या दे रहा हूं? चेक करो। तो बी हो जाएगा यहां से -14, ठीक है, -12, -10, -8 एंड सो ऑन। ठीक, सी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, सी दे दिया यहाँ पे 1। ठीक, 1 के बाद आगे अगला जो नंबर है वो 1 के बाद 3 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। अब आप लोगों को यहां पर ऑब्जर्व करके बताना है कि इसके बाद इसमें क्या नंबर आएगा। अगर आपने ये बता दिया कि इस नंबर के बाद इसमें क्या नंबर आएगा, तो इसका मतलब है कि आपने इसमें पैटर्न पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? पैटर्न पकड़ लिया। ठीक है, और यही पैटर्न ही क्या कहलाएगा? आपका एपी कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें ये बताओ कि ए वाले में पैटर्न क्या चल रहा है? क्या पैटर्न है बताओ, कमेंट करके हमें बताओ कि ए में कौन सा पैटर्न चल रहा है, अगला क्या नंबर आएगा। और जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि इसका पैटर्न क्या है, समझ लो एपी समझ में आ गया। ठीक है, तो बताओ भाई इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 12। बताओ क्या आएगा? 12 आएगा, है ना? यस। इसमें बताओ क्या अगला नंबर आने वाला है, इसमें क्या नंबर अगला आएगा? बताओ भाई, कमेंट करो, क्या नंबर आ गया आएगा इसमें? तो 14 है, 2 है। ठीक है, तो किसी बच्चे ने इसमें जो भी पैटर्न जिसको समझ में आया है, ठीक, यानी -6। इसमें अगला नंबर क्या चल रहा है? ठीक है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा? 9। तो इसका मतलब है जिसको भी ये चीजें समझ में आ गई कि अगला पैटर्न इसमें क्या जुड़ने वाला है, ठीक है, या क्या माइनस होने वाला है, तो इसी को हम लोग, उसको समझ लो एपी समझ में आ गई। और इस एपी में आपको इतना ही समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो चलिए, इसमें जो हम लोग ये देख रहे हैं
इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक करो। जैसे मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैंने लिखा कि 2, ठीक, 4, 6, 8, 10, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको, ये कंटिन्यू है, ठीक, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो सुनो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, टर्म, यस टर्म्स, ठीक है। तो दिस इज अ टर्म्स। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग इसको A1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। ये हमारा सेकंड टर्म है, तो इसको हम लोग A2 बोल दे रहे हैं। ये हमारा थर्ड टर्म है, तो A3 हो गया। ये हमारा जो है फोर्थ टर्म है, तो A4 हो गया। ये हमारा जो है अगला टर्म है, तो A5 हो गया। ऐसे कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो इस यहाँ कहाँ तक, मान लो n टर्म्स, तो यहां तक हमारे चलेंगे n टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं, n टर्म्स बोलेंगे, n टर्म्स, ठीक है। तो दिस इज अ टर्म, ये क्या है सभी, टर्म। तो कितने टर्म है इसमें, n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स है। अच्छा, इसके बाद क्या हम लोग देखने वाले यहाँ पर, ये तो हमने बता दिया कि ये AP हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक जो पैटर्न फिक्स चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। समझ में आई कि यहाँ पर देखो, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म। ये क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, ठीक, थर्ड टर्म। दिस इज फोर्थ टर्म, क्या है ये, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। तो ऐसे ये कितने हैं, एन टर्म्स हो गए, ठीक है, बढ़िया। अब सुनो, यहां पर अब हम लोगों को क्या करना है, देखो ये हमारे पास टर्म है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ टर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे। तो ऐसे कितने तक चलता है हमारे पास, एन टर्म्स। अच्छा, एन, ये टर्म्स हम निकालते कैसे हैं, देखो ये टर्म हम निकालेंगे कैसे, तो चेक करो, इस टर्म को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो A प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा इसी तरह से इसमें भी चलता जाएगा। मान लो यहां पर फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहां पर n इक्वल टू हम 1 रखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग इसको, फर्स्ट टर्म को हम लोग इसको छोड़ते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म ही रहता है। यहां पर सपोज हम लोग यहां पर सुनो, जैसे मान लो n इक्वल टू 1 मैंने रखा, तो A प्लस n कितना है 1, तो यहां पर हमने रखा 1 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, तो 0 इंटू डी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या बन गया, 0, ये यहां पर आ गया 0। तो यानी फर्स्ट टर्म हमें फर्स्ट टर्म ही मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म, ठीक। तो A प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 2, तो 2, एक सेकंड मैं अगले पेज पे समझाता हूँ इस चीज को, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास n टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2, 3 टर्म, फोर्थ टर्म, एंड ऐसे कहां तक, n टर्म, ठीक है। तो हमारे पास टर्म के लिए A प्लस n-1 इंटू डी, और यहां पर जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। इसमें हम लोग रखते हैं और टर्म्स निकालते हैं कि क्या टर्म आता है, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूं, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। इसमें मैं रखता हूं A प्लस n की जगह 1, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इसको हटा दो, फिर 0 का कोई मतलब नहीं, तो 0 मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। अगर मैं n इक्वल टू 2 रखूं यहां पर, अगर मैं n इक्वल टू 2 रखूं, तो A प्लस n की जगह कितना पुट करना है, 2 माइनस 1 इंटू डी,
कितना आ जाएगा जरा बताओ। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो a प्लस डी आ जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं n इक्वल टू 3 रखता हूं तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप थर्ड टर्म रखो a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब चलो देखो 3 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 2, तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा a प्लस 2d। अच्छा, n इक्वल टू यहां पर मैं रखता हूं 4। ठीक, तो 4 रखो, a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो a प्लस 3d। ठीक, ऐसे ही हमें यहां पर क्या रख देना है n, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी आ जाएगा। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी फर्स्ट टर्म हमारा a1 हो गया या a हो गया, दूसरा टर्म हमारा a प्लस डी हो गया, तीसरा टर्म हमारा a प्लस 2d हो गया, चौथा टर्म हमारा a प्लस 3d हो गया, और ऐसे कितने हैं, तो ऐसे हमारे n टर्म्स के लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, तो ये हमारी जो है एक एपी बन जाती है। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहलाती है। क्या कहलाता है ये, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यस, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एपी, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला ये आ जाता है। फर्स्ट टर्म देखो n इक्वल टू 1, तो हमारा क्या आया फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म a प्लस डी, n इक्वल टू 3 तो हमारे पास कितना आ गया a प्लस 2d, कितना थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म तो a प्लस n माइनस 1 रखते हैं, यानी 4 रखेंगे तो a प्लस 3d। तो यहां पर देखो फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, ये सभी हमारे टर्म्स हैं। इस तरह से हमें क्या मिल जाती है, एक एपी मिल जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग डी है, डी से हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ए तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक, ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। डी क्या है यहाँ पर, डी जो है स्टूडेंट वो कॉमन डिफरेंस है। इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये फिक्स है कि जो एपी होगा उसमें एक कॉमन डिफरेंस चल रहा होगा, एक पैटर्न चल रहा होगा, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करवाया था। चलिए देखते हैं, यहां पे चेक करो इस एपी में, यहां पर जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे, इनमें बताइए क्या फिक्स पैटर्न चल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनमें सब में अंतर क्या चल रहा है, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इन सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, चेक करो। इसमें कितना डिफरेंस चल रहा है, 4 में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो तो 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस। ठीक, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में +2 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना है +2 का डिफरेंस, इन दोनों में कितना है +2 का डिफरेंस। यहां पर कितना डिफरेंस है, तो +2 का डिफरेंस, यहां पर भी कितना डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, यहां पर +2 का डिफरेंस, है ना। तो यहां पर क्या है, सभी में जो डिफरेंस चल रहा है वो कॉमन चल रहा है, सभी में जो डिफरेंस है वो कैसा है स्टूडेंट, कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग स्मॉल डी से क्या करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एक बात समझ में आएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है आप लोगों को, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एपी एक्चुअली होती क्या है, तो एपी क्या होती है कि हर एक टर्म में एक प्रीसीडिंग टर्म्स उसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म जो है हर एक अपने प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होता जाएगा, जिससे हमें क्या मिलती है, एक एपी मिलती है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एक एपी मिलेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो यहां पर जनरल फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ एपी हमने देख लिया, और उसका हमने एन टर्म्स का जो है नंबर ऑफ एन टर्म्स भी हमने देख लिया, उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म का जो है फॉर्मूला हमने देख लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम टाइप्स ऑफ एपी की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की एपी आ जाती हैं, दो टाइप की एपी आ जाती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कितने टाइप की एपी हो जाती हैं। दो टाइप की एपी हो जाती हैं, दो टाइप की एपी। तो एपी हमारे पास कितनी है, दो टाइप की। कौन कौन सी, तो फर्स्ट एपी अपने पास आ जाती है फाइनाइट एपी। कौन सी, फाइनाइट एपी। ठीक, और दूसरी कौन सी होती है, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। तो ये दो एपी अपने पास जो है आ जाती है, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। अच्छा ये फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। तो फाइनाइट एपी, फाइनाइट मतलब क्या हो, जिसका अंत हो, जिसका एंड हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं फाइनाइट एपी का, तो जैसे हमने कुछ वर्ड्स लिए थे, जैसे 2 4 है ना, 6 8 10 एंड डॉट डॉट हमने कह दिया कि 120। दिस इज फाइनाइट एपी जिसका एंड है। यहां पर हम टोटल नंबर कितनी बात कर रहे हैं, 120 तक, फाइनाइट एपी हो गई। या फिर इसको ऐसे भी बता सकते थे, ये ऐसे भी हो सकता था, इसको हम लोग ऐसे भी बता सकते थे कि ये भी फाइनाइट एपी। मान लो ये 1 3 5 7 9 ठीक 11 एंड दिस एंड, है ना। तो ये हमारी फाइनाइट एपी है, मतलब इसमें आगे नहीं है फाइनाइट एपी। इसकी लिमिट कहां तक है, 20 तक इसकी फाइनाइट एपी। ठीक है, अब मान लो इनफाइनाइट एपी क्या है, तो इनफाइनाइट एपी चेक करो। इनफाइनाइट एपी में हमने कह दिया कि कोई पैटर्न, फिक्स पैटर्न चल रहा है ना। तो फिक्स पैटर्न क्या है, मान लो यहाँ पर -14, ठीक है, -13, -12, -11, -10 एंड सो ऑन। तो ये हमारी जो है इनफाइनाइट एपी है जिसमें कोई एंड ना हो। ये क्या है, एंड है। ठीक है, इसमें एंड है, इसमें ये एंडलेस है, तो ये चलती जा रही है कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। और ये क्या हो जाती है, जिसका एंड हो जाए वो फाइनाइट, और जिसका एंड ना हो इनफाइनाइट। ठीक है, एग्जाम्पल हमने जैसे दे ही दिया। अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या देखना है यहाँ पर, ओके 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 ओके, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, इतना एपी में समझ में आया। ठीक, आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, देखो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक एपी एपी दे दिया गया है, क्या दिया गया, एक टर्म दिया गया फर्स्ट एग्जाम्पल की, राइट फर्स्ट टर्म। देखो इसमें एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया एक एपी दी गई है, एपी, दिस इज एपी। ठीक है, और उसने कहा है ये आपको एपी दी गई 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2। ठीक है, और उसके बाद ये कंटिन्यू कर दिया है ऐसे, तीन ही डॉट लगाना, ऐसा नहीं व्हाट्सअप है कि लगाते चले गए, है ना। तो आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड फर्स्ट टर्म, है ना। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है इसमें, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों इसमें जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो ए अपना जो है फर्स्ट टर्म हो जाता है 3/2। ठीक, और मैं अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की बात क्या हो जाती है, डी। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये अपने पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास सेकंड टर्म है, ये अपने पास थर्ड टर्म है, ये अपने पास फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, तभी तो कॉमन डिफरेंस पता चलेगा ना, बड़े वाले से बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना, तभी हमें पता चलता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक, तो यहाँ अच्छा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखो A2 हमारा कितना है
1/2, ठीक, माइनस ये कितना है 3/2। अब इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा और ये -2, यानी इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो -1 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है स्टूडेंट्स, -1। अच्छा, एक और इसमें नोट करने वाली मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा। नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 0 हो सकता है, ठीक, नेगेटिव हो सकता है, ये काम की बात मैं बता रहा हूं, एकदम नेगेटिव हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे 0 कैसे आ गया, तो मेरा सब गलत है, काट दिए, ना 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 ना, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, बताओ, सभी को क्लियर? हाँ, तो कॉमन, ये बात कॉमन डिफरेंस के लिए समझ में आई, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक्सरसाइज पे आए क्या, बताओ, एक्सरसाइज पे आए, चलो आ गए, एक्सरसाइज पे आ गए। तो एक्सरसाइज 5.1 है ना, इसको दो उसमें कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। यस, अब इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर उसने क्या बोला है, कह रहा है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। मतलब एक टैक्सी वाला है, ठीक है, तो एक फिक्स पहले 1 किलोमीटर का जो उसका टैक्स है, मान लो रैपिडो हो गया, ओला हो गया, है ना, ये सभी हैं, और उबर हो गया, है ना। तो इनका क्या है, मतलब मैं बता रहा हूं, है ना, कि इन्होंने जैसे फिक्स कर रखा है कि भैया पहले किलोमीटर का 15 रुपए चार्ज लगेगा, ठीक, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलोगे उसका 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो, चलो देखो, बताओ, इसमें इसमें बताना है कि आपको ये एपी है या नहीं है ना, आपको ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक। उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए देना है, तो भैया ठीक है 15 रुपए। अब इसके बाद करा है कि आप जितने किलोमीटर जाओगे उतना आपको 8 रुपए और देना पड़ेगा, हर एक किलोमीटर का 8 रुपए, हर एक किलोमीटर का 8 रुपए। चलो चेक करते हैं, भाई 15 तो था ही, हम 1 किलोमीटर और आगे गए तो 15 और 8 23 हो गया। अच्छा, हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर और आगे जाना है, तो 8 23 में 8 और जोड़ दो, 31 हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर और आगे जाना है, 31 में 8 और जोड़ दो, 39 हो गया। हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर और आगे चलना है हमें, तो 47 हो गया, 8 और जोड़ दो। तो ऐसे जितने किलोमीटर हमें जाना है, ठीक है, जितने किलोमीटर भी हमें जाना है, तो उसमें 8 रुपए आप जोड़ते चले जाओ। क्या ये आपको एपी नहीं लग रहा है? क्या ये आपको एपी नहीं लग रहा है? क्यों? देखो ये एपी तो है, आप चेक करो, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना, 8 का, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना, 8 का, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 8 का, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस 8 का। तो जब भी आपको एक फिक्स पैटर्न मिले, ध्यान से सुनो, जब भी आपको एक फिक्स पैटर्न मिले जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा हो, उसको हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, दिस इज कॉल्ड एपी। यस, तो हम लोग क्या बोल देंगे, यस दिस इज अ एपी, दिस, यस दिस इज अ एपी, दिस इज अ एपी। तो भैया ये एक एपी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, सेम है, तो यह एक एपी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इंजॉय कर रहे होगे, इस चीज को समझ रहे होगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए।
हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में क्या कहा है उसने, द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। लेट सपोज अपने पास यह एक सिलेंडर है, कैसा होता है सिलेंडर, हाँ, ये अपने पास एक सिलेंडर है, चलो मान लिया ऐसा सिलेंडर है, यस, थोड़ा सा ठीक बना है। हाँ, ये एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है वी, हमने लेट कर लिया, इसका वॉल्यूम कितना है वी है। अब कह रहा है कि हर बार इसका 1/4 गैस इसमें से निकल जा रही है, 1/4, चलो ठीक है। तो पहले हमारे पास गैस कितनी थी वी, अब इसका 1/4 और आप माइनस कर दो, तो वी माइनस वी का 1/4, वी का 1/4 माइनस करो, कितना आ जाएगा, तो 4 में से 1 माइनस होगा 3, 3/4, 3v/4 आ गया। नेक्स्ट इसमें से 1/4 और माइनस कर दो, ठीक, इसमें से 1/4 और माइनस करो, तो 3v/4 माइनस 1/4, है ना, इसका 1/4 और माइनस कर दो, इसमें से 1/4 और माइनस करो v, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इसमें से 1/4 और माइनस करना है, ठीक है, तो इसमें से 1/4 और माइनस करो, तो इसमें से इसका 1/4 और माइनस हो जाएगा 3/3/4, तो ये कितना अपने पास आ जाएगा 16, एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 यहाँ पर तो 16 ही है, 16 3 48, 48 में से 3 45, 45 v/, कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है 45 v/16। तो क्या ये आपको एपी लग रहा है, क्या इनमें सभी में कॉमन डिफरेंस चल रहा है, नो, पी हमारा नहीं है, तो आपको लिख देना यहां पर दिस इज नॉट अ एपी, एनएपी है ना, एनएपी है ना। हर बार आपको क्या करना है, इसका 1/4 उसका 1/4 ऐसे माइनस करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब आपको क्या, उसको क्या करना है, एक कुआं खोदना है, ठीक, डिगिंग वेल, तो उसमें उसने बोला है कि फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट होगी डिगिंग की वो है 150 रुपए, और उसके बाद हर मीटर पर उसको 50 रुपए और देते जाना है, ठीक है। चलो देखो, तो उसने कहा है कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है। उसने कहा है कि पहले कितनी कॉस्ट है फर्स्ट मीटर की, तो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट जो है वो 150 रुपए है, फर्स्ट फर्स्ट मीटर की डिगिंग मीटर जो है, फर्स्ट मीटर डिगिंग, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट कितनी बताया है, 150 रुपए। अगला जो सेकंड, मतलब नेक्स्ट जो रहेगा इसका, नेक्स्ट मीटर का, ठीक है, तो उसमें 50 रुपए और बढ़ा देगा ये, तो 150 में 50 और जोड़ दो, 200, ठीक, 200 रुपए हो गया। 50 रुपए अगला अगर करना है तो उसमें 50 रुपए और जोड़ दो, यानी 250 रुपए, ठीक, उसमें और अगर उसको बढ़ाना है तो उसमें 50 रुपए और जोड़ दो, यानी 300 रुपए। तो ऐसे ये चलता जा रहा है। अच्छा, आपको लग नहीं रहा इसमें कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस इन दोनों में कितना है, तो भैया 50 का है, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 का है, इसके बाद इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 का है। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 50 का चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा एपी, तो यहां पर आप लिखो दिस इज
दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, तो ये एक एपी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चल, तो ये हो गया आपका एपी। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at the rate 8% पर एनम। ठीक है, चलो, तो ठीक है, चलो, अच्छा, अब उसने क्या कर रहा है, एक अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है। ठीक, तो पैसे जमा करने के लिए पैसे जमा कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, वो प्रिंसिपल अमाउंट इसका कितना है, तो वो है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक, जब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट वो है 8% का इंटरेस्ट। ठीक, अच्छा, अब इसको हर साल कितना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो हमें निकालना है। क्या ये एपी में आएगा? तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला है आपका, तो ए आपका अमाउंट होता है एनुअल अमाउंट इक्वल टू पी प्लस 1 R/100। ठीक है, की पावर एन। यहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ, ये होता है टाइम, है ना, टाइम। तो मान लो हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, एन इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो यहां पर रखो ए, पी हमारा कितना है, 10,000। ठीक है, यहां पर आप लो 1 प्लस रेट कितना है, 8% का। ठीक है, ये फर्स्ट, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000, और ये 108, 108/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको खत्म कर दो, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, तो 108। ठीक है, 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 10,800। ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं, चेक करो, यहां तो n इक्वल टू 2 ईयर, सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो चेक करो ए इक्वल टू, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस पर अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है ना, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 10800। ठीक, और यहां पर आप क्या रखोगे, क्योंकि अब ये अमाउंट, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आप रखोगे अमाउंट में, तो यहां पर रखोगे 1 प्लस 8/100, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 10800, ये हो जाएगा कितना, 108, क्योंकि 2 बार है ना, 100 एलसीएम ले लेंगे तो 108/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 108/100। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको सॉल्व करो, तो 2 जीरो मैंने ऐसे ही खत्म कर दिए इसके। ठीक है, 108 का स्क्वायर निकालो जरा, इस 108 का स्क्वायर निकालो, है ना, तो 8 8 64, 8 एकम 8, फिर 0 बार में करेंगे 0 0 हो जाएगा, फिर 8 8 0 और 1, तो ये आ जाएगा 4 6, 8 8 16 की 6, 1 1, ये आ गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 108, फिर इसमें 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको फिर से 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 छक्के 32 की 2 3, 8 छंग 48 और 3 51 की 1 5, 8 छंग 48 और 5 53, 3 5, 8 एकम 8 5 13, 8 एकम 8 और 1 14, ये आ गया। 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, ये तो ये कितना अमाउंट अपने पास आया, तो ये कितना अमाउंट अपने पास आया, तो चेक करो, 14,300, 14,300, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओके, 10,000, 11,000 यहाँ पे आया था, 8 चुके 32 की 2 3 हो गया, 8 छंग 48 और 3 51, 5 1 लिखा, 5 बचा, 8 छंग 48 और 5 53 की 3 5 हो गया, 8 एकम 8 और 5 13,
13 की 3 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। एक सेकेंड मल्टीप्लाई कर, कुछ गड़बड़ हो। 8 चुके 32 की 2, 3 बचा 1, 8 छंग 48 और 3 51, 5 बचा। ठीक, 8 छंग 48 और 5 53 की 3 5 बचा। 8 एकम 8 5 13 की 3 हासिल 1। ठीक, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 1 9। ठीक, फिर अभी इसका मल्टीप्लाई 0 0 0, फिर इसमें 0 और इसमें 0। ठीक, 8 का हो गया। उसके बाद 1 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। ये 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब सबको ऐड कर लो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 15 की 5 हासिल 1, 2 हो गया, 1 हो गया। 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ। अब हमारे पास आ जाएगा 12,000, ठीक है, 597। ये इतना आ गया। ठीक है, तो ये कितना आया, 12,597.12। तो ये अब हमारे पास अमाउंट आ गया इतना। तो इन दोनों में देखो, क्या ये इन सभी में कॉमन डिफरेंस है क्या? ये फालतू का हटा दो, है ना, इसको हटा दो। क्या इन सभी में कॉमन डिफरेंस है? नहीं है। क्या इन सभी में कॉमन डिफरेंस है? नहीं। तो देखो फर्स्ट ईयर में हमारे पास पहले 10,800 पहले साल में आपको इतना रहेगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड ईयर में आपका कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर में कहाँ गया सेकेंड ईयर, हाँ ये सेकेंड ईयर का इतना है। थर्ड ईयर के लिए निकालो आप, थर्ड ईयर के निकालो तो आप देखोगे कॉमन डिफरेंस नहीं चल रहा है भाई। 10,000 था, 10,000 में 800 जुड़ा, 10,800 हो गया। फिर अगले में भी 800 ही जुड़ना चाहिए था। क्या इन तीनों में आपको कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है? पहले 10,000 था, फिर 10,800 हुआ, फिर आपका कितना हो गया 12,597.12। क्या ये एपी है? चेक करो, क्या ये एपी है? नो। क्या इसमें कॉमन डिफरेंस कुछ है? नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नो कॉमन डिफरेंस, हेंस दिस इज नॉट एपी, हेंस दिस इज नॉट एपी, नॉट एपी। ठीक है, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं कहलाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 5.1 के 4 क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग वैसे भी देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। छोटी छोटी वीडियो ही सही है। जब आप लोगों को सपोर्ट और ज्यादा मिलने लगेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, दुखता है, मेहनत करो फिर उतना आता नहीं है ना, रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आता है। थोड़ा आप लोग शेयर वेयर करते नहीं हो, लाइक भी नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं लेके चलेंगे, छोटा वीडियो ही बनाएंगे। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हेल्प करें। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से कंटेंट बना सकूं और सारी चीजें कर सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और अगला जो वीडियो रहे वो देखना मत भूलिएगा, पिछले भी वो सभी रिपीट करिए, उन सभी को देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ